नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। इट्स मी गौरव और आप देख रहे हैं गौरव करियर काउंसिल। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज ये व्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ C1 वीज़ा के लिए। C1D वीज़ा जो है वो यूएस का एक वीज़ा आता है कैटेगरी, जो सीमेंट्स को दिया जाता है, जिससे CDC मिलती है और उन्हें कोई जॉब ऑफर मिलती है यूएस से शिप के लिए क्रूज लाइन में, तो उन्हें C1D वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। C1D वीज़ा अप्लाई करके और लेके वो फिर उसके बाद यूएस ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस इंटरव्यू में क्या सवाल जवाब पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखनी है, बिकॉज ये वीडियो शायद आपको वीज़ा लेने में हेल्प कर सकती है, शायद आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ा सकती है। सो वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ इमिग्रेशन के लिए बनाता रहता हूँ। आपको कैसे अप्लाई करना है C1D, ये आपको बहुत सारी वीडियोस में मिल जाएगा, पर क्वेश्चन आंसर्स के लिए वीडियो नहीं मिलेगी। क्वेश्चन आंसर्स के लिए वीडियो ये जरूर देखिए। सबसे पहले आपको जब भी इंटरव्यू के लिए जाना है, तो इंटरव्यू के लिए आपको सबसे पहले स्मार्ट बन के जाना है। आपको फॉर्मल कपड़े पहन के जाने हैं, आपको अच्छा हेयर स्टाइल लेके जाना है, ठीक है, शाइनी नहीं बन के जाना, एकदम एक्टिव जाना है, आपको पॉजिटिवनेस के साथ जाना है, एक्टिव रहना है आपको। और उनकी जो स्पीच है, ठीक है, वीज़ा ऑफिसर्स की, वो थोड़ा फास्ट इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको इधर उधर ध्यान नहीं देके उनके क्वेश्चंस को परफेक्टली आपको सुनना है। और एक बार वो जैसे बोले, आपको ऑन द स्पॉट समझना है कि क्या पूछ रहा है, आपको ऑन द स्पॉट जवाब देना है, उसे क्या दे रहा है, राइट। सो और आपको इंटरव्यू में जब आप वीज़ा ऑफिसर के साथ में खड़े हैं तो ऐसे वैसे नहीं हिलना, स्ट्रेट एक डिसेंट जेंटलमैन की तरह खड़े रहना है, आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। उनसे आपका जो अपीयरेंस है उन्हें अच्छा लगता है। आप इधर उधर ना देखें, स्ट्रेट अवे आप वीज़ा ऑफिसर को ही कॉन्सेंट्रेट करें, उन्हें ही सवाल का जवाब उन्हें ही दें। सबसे पहले जो आता है क्वेश्चन, वो आता है योर क्रूज शिप नेम। आप जो क्रूज शिप में आपको जो जॉब ऑफर आई है, आप जिधर काम करना चाहते हैं, उनका नाम बताइए उन्हें, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली मैं बताऊंगा, वो आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी जो क्रूज शिप है कौन सी कंपनी को बिलोंग करती है। आप जिधर जो शिप में काम करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम क्या है, सबसे पहले तो आपको वो जवाब देना है, आपकी क्रूज शिप कौन सी कंपनी को बिलोंग करती है। थर्ड क्वेश्चन आता है, आपको कंपनी ने आपको कौन सी पोजीशन ऑफर की है, तो आपको आप जो पोजीशन के लिए, जो काम के लिए वो शिप में जा रहे हैं, वो पोजीशन आपको बतानी है। उसके बाद का एक और क्वेश्चन आपको पूछेंगे, योर ड्यूटी टाइमिंग एंड सैलरी। आप कितने घंटे की वहां पे ड्यूटी करोगे काम, और आपकी सैलरी क्या होगी। इसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट, एक ट्रिकी क्वेश्चन भी बीच में पूछ लेते हैं, बीच में, जैसे उनका इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन उन्हें पता लग जाता है कि आप काम करने जा रहे हैं या सिर्फ यूएसए पहुंचना चाहते हैं, यूएसए का एयरपोर्ट क्लियर करके, इमिग्रेशन क्लियर करके आप बाहर आना चाहते हैं या असाइलम लेना चाहते हैं, आप वापस नहीं आएंगे, उनको पता लगता है इंट्यूशन से। तो एक और ट्रिकी क्वेश्चन भी ये बीच में पूछ लेते हैं, व्हाट इफ यू गेट अ गुड जॉब ऑफर ऑन लैंड, कि अगर आपको अच्छा कोई जॉब ऑफर लैंड पे मिलता है, शिप पे आपको समझो $1000 मिलता है, आपको $1500, $1300, $2000 की आपको एक जॉब लैंड पे मिलती है, कोई मॉल में मिलती है, कोई दुकान में मिलती है, तो आप क्या वहां पे काम करना चाहेंगे। तो आपको कहना है नो, आपको एक ही जवाब देना है, नो, यस। अगर आपने यस बोल दिया, आपको कहाँ पे दूसरा सवाल नहीं आएगा, आपको सॉरी बोल दिया जाएगा, यस। उन्हें खाली एक ही चीज चाहिए यूएस वालों को, कि ये जो जा रहा है वो वापस अपने कंट्री आएगा कि नहीं, हमारी कंट्री में इनलीगली तो एंट्री नहीं करनी है उससे, या इनलीगली वो रहना तो नहीं चाहता, वो असाइलम या रिफ्यूजी तो नहीं बन जाएगा, वो अपनी कंट्री वापस आएगा, तो आपको उसको नो बोलना है, ठीक है। इसके बाद आपको पूछ सकते हैं योर ज्वाइनिंग पोर्ट, आपको कौन से पोर्ट, जैसे सी पोर्ट्स होते हैं, कौन से यूएस में, यूएस आपको पता है बहुत सारे पोर्ट्स है, यूएस बहुत बड़ा है, तो कौन से पोर्ट में आप अपनी क्रूज शिप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आपको पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है। इसके बाद पूछते हैं हाउ डिड यू गॉट इन कॉन्टेक्ट विथ योर क्रूज शिप कंपनी, आप किस तरीके से कॉन्टेक्ट में आए हैं, आपको जॉब ऑफर जो दिया गया है वो कैसे दिया गया, कैसे आप ये कंपनी के, शिप कंपनी के कॉन्टेक्ट में हैं। तो आपको जवाब देना है जो रियल है, आप जैसे आए हैं
हो सकता है आप यूट्यूब पे कोई वीडियो से हो सकता है कि आपने कोई बॉम्बे कलकत्ता इंटरव्यू के लिए गए हो, वहाँ पे इंटरव्यू हो, यहाँ कोई एजेंट के थ्रू आपने ज्वाइनिंग किया हो, जो क्रूज शिप का ज्वाइनिंग करवाते हैं, जैसे मैन पावर एजेंट्स भी होते हैं, तो वैसे ही क्रूज शिप मेंबर्स भी होते हैं जो आपको सजेशन करते हैं कि ये क्रूज शिप में इतनी सैलरी में ये जॉब है। आपने जैसे उनके साथ कांटेक्ट किया है वो आपको रियल में सच वाला जवाब देना है, झूठ नहीं बोलना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस शिप एंड हु सजेस्टेड यू। आपको ये शिप क्यों ज्वाइन करनी है, ये क्रूज लाइन, और आपको किसने सजेशन दिया। तो आपको पता है, आपको कोई भी फ्रेंड्स का नाम नहीं लेना, कोई रिलेटिव का नाम नहीं लेना। अगर आप लेंगे तो आपका वहां पे ही रिजेक्शन आ जाएगा। तो आपको बोलना है कि आई गॉट इन कॉन्टेक्ट विद दिस क्रूज शिप विद सम ऑफ द एजेंट, और आई read about the interview and I gave the interview at Bombay, Kolkata, anywhere in India। आपने उसको बताना है। डू यू हैव, इसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है, डू यू हैव योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एनीवन लिविंग इन यूएस। क्या आपका कोई दोस्त, क्या आपका कोई रिलेटिव यूएस में रहता है। आपको बोलना है नो, मेरा कोई नहीं रहता। अगर आप यस बोलते तो उन्हें पता लग जाता है कि ये उनके सजेशन से वहां पे जा रहा है, और शायद वो जैसे काम कर रहे हैं या इनलीगल कोई रह रहा है तो शायद ये भी रह जाए, ये भी शायद वापस ना आए, क्योंकि एक दूसरे को पता है कि एक दूसरे को बताते हैं मैं ऐसे आया हूँ इनलीगली, तो आप भी आइए। तो इसके बाद आपको पूछा जाता है व्हाट इज योर ज्वाइनिंग डेट। आपको उसका जवाब देना है कि भाई मैं इस डेट से ज्वाइन करना चाहता हूँ शिप, मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर हैं, जॉब ऑफर है, वो ये डेट से मेरे को जॉब दे रहे हैं, और कितने पीरियड का जॉब है वो भी आपको डिस्क्राइब करना है, माई स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट। इसके बाद आपको पूछेंगे कि हाउ कैन आई बिलीव दैट यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री। आप इंडिया कैसे आएंगे, मुझे ये आप बताइए, कि मुझे फील करवाइए कि आप कैसे इंडिया आएंगे। तो आपको बोलना है उसका जवाब कि यस आई मुझे अपनी मीन्स फैमिली की टेक केयर करने के लिए मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ से पैसे कमाऊँगा, मेरे घर भेजूँगा, और मैं अपना एक इंटरनेशनल मीन्स एक्सपीरियंस भी लेना चाहता हूँ यूएस में। हो सकता है मैं यूएस में काम करूं, मुझे इंडिया में, सिंगापुर में या और कोई अच्छी कंट्री में मुझे अच्छी सैलरी मिल जाए। शायद अगर मैं $1000 अगर यूएस में कमा रहा हूं तो हो सकता है मैं 1200, 1500, 2000 की ऑफर मुझे क्रूज शिप लाइन में मुझे इंडिया, सिंगापुर या वगैरह और कोई कंट्री में भी मिल जाए। उसके बाद वो पूछेंगे हाउ लॉन्ग इज योर कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने टाइम का है, 6 महीने का, 9 महीने का, 1 साल का। तो आपको उसका जवाब देना है। एक और क्वेश्चन इसके बाद एक ट्रिकी पूछते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है ये भी, जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उसमें पूछते हैं वंस यू रीच यूएस व्हेन विल यू जॉइन योर क्रूज शिप। जब आप यूएस से पहुंच जाते हैं कितने दिनों में, कितने टाइम में आप अपनी क्रूज शिप ज्वाइन कर लेंगे। तो आपको उसका जवाब देना है विद इन 24 आवर्स। यस, विद इन 24 आवर्स आई विल जॉइन माई क्रूज शिप। जैसे कि आज शाम को आप उतरे हो 8 बजे, आज आपने होटल ली, आराम किया, दूसरे दिन सुबह में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे दोपहर में आपने अपनी एक क्रूज शिप अपनी जो है ज्वाइन करनी है। उससे ज़्यादा, एक दिन से ज़्यादा, 24 आवर्स से ज़्यादा आप लैंड पर नहीं रह सकते। इस वीज़ा कैटेगरी में आप लैंड पे 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो आपको यही सवाल का जवाब देना है। इसके बाद एक और ट्रिकी पूछते हैं कि आप अगर क्रूज शिप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे ये बात बताइए कि कौन सी 2-4 क्रूज शिप्स फेमस हैं जो सबसे बड़ी हैं। तो आपको यही भी एक सवाल का जवाब आपको रेडी रखना पड़ेगा। शायद वो कोई मीन्स क्वेश्चन पूछे और आप ऑन द स्पॉट 2-3 शिप्स जो बड़ी हैं तो आपको उनका नाम बताना है कि मैं स्टार फिश या मीन्स स्टार क्रूज या फिर कोई भी क्रूज, क्योरा क्रूज या जो भी जो है बड़ी बड़ी नाम है, तो उन्हें उनका आपको नाम बताना है और उन्हें एकदम परफेक्ट सवाल के जवाब देने हैं, कॉन्फिडेंटली लेने हैं, आंखों में आंखें डाल के देने हैं और कभी भी इधर उधर ना देके कॉन्सेंट्रेट ऑन वीजा ऑफिसर। ये हैं कुछ सवाल और जवाब जो आपको वीजा C1D लेने में हेल्प करेंगे। यस, C1 बुक कैसे अप्लाई करनी है, अगर आपको उसके लिए नॉलेज चाहिए, C1D वीजा के लिए नॉलेज ज़्यादा चाहिए, CDC के लिए नॉलेज चाहिए, तो आप दिए गए नंबर्स पर मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम से बात कीजिए। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मेरी टीम को इंसिस्ट कीजिए कि हमें गौरव सर से बात करनी है।
मैं आपको परफेक्ट गाइड लूँगा, परफेक्ट हेल्प करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको मैं बताऊंगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं CDC इज व्हाट, ब्लू पासपोर्ट होता है, ब्लू बुक होता है पासपोर्ट जैसा। उसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, CDC कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। हाउ टू अप्लाई, आई विल हेल्प यू। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वाहिगुरु जी, रब रखा।